तो हेलो हेलो टू माय चैनल आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग फिर से एक बार एनिमे के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से एक बार अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के ऊपर बात करेंगे। सीजन 4 पार्ट 1। इससे पहले 3 सीजन के ऊपर बात कर चुके हैं, उसके ऊपर वीडियो है एंड डेथ नोट के ऊपर भी है, तो चेकआउट कर लेना। बाकी सीजन 4 के पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 थोड़ा गैप लेके शुरू होता है। लाइक जहाँ पे सीजन 3 खत्म हुआ था ना, उससे करीब 4 साल आगे जाके हमें ये स्टोरी देखने को मिलती है पार्ट 1 की, जहाँ पे किसी और देश की जंग चल रही होती है, फाइट चल रही होती है, युद्ध होता है, जहाँ पे उनके सोल्जर्स, उनकी चीज़ें कैसे क्या होता है इसके बारे में पता चलता है। एंड इसके साथ ही हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है कि वो कैरेक्टर्स बड़े हो चुके हैं, लाइक राइनर। यस, जो राइनर कैरेक्टर इससे पहले अटैक ऑन टाइटन के अंदर, यानी उस टापू पर जहाँ पर सारे टाइटन्स होते, जहाँ पे जीने की कोई चीज़ नहीं होती, उस जगह पर था वो लाइक राइनर, जिसके एरन के साथ फाइट हुई थी। वो 4 साल बाद अब यहाँ पे देखने को मिलता है किसी और देश पर, किसी और देश के मिलिट्री फोर्स के अंदर। तो इसके अंदर राइनर था। हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते लाइक गाबी जो फीमेल एरन है इस फिल्म के अंदर। तो जो कुछ हमें दिखाया ना किसी और देश की फाइट, जंग, शुरुआत में मुझे लग रहा था कि क्या मैं कुछ और तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हमें शुरुआत के कुछ सीन्स में कुछ भी बताया नहीं जाता कि एरन कहाँ है, बाकी की सारी टीम कहाँ है, मिकासा, लीवाई। तो हमें धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता चलने लगता है कि एरन वहाँ पे भेष बदल कर गया था। वो भी बड़ा हो चुका है, लंबी हाइट है, 6 पैक एब्स से, वो भी लंबे बाल बनाकर भेष बदल कर वहाँ जा चुका है उस देश पर। वो क्यों गया है वो हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर जंग के लिए गया है, अकेला फाइट करने के लिए गया है। उसके रीजन हमें इतने क्लियर नहीं दिए हैं, लेकिन इतना पता चलता है हमें कि जो राइनर था और उसकी टीम थी, जो फीमेल टाइटन एंड बाकी का और एक टाइटन था, तो ये 3 लोग एरन के टापू पर इसलिए गए थे ताकि वो उस टापू को तबाह कर सके, मार सके, जहाँ पर एरन की मोम को मारा गया था। यस, जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो एरन उसी चीज़ का बदला लेने के लिए, हमें इतना समझ में आ रहा था कि एरन उसी चीज़ का बदला लेने के लिए इस बार आ चुका है। और हमें सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक जो चीज़ें एरन के जहाँ वहाँ पे हुई थी कि एक टाइटन आता है, सारी चीज़ों को तबाह करने लगता है, वही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। एरन अपने टाइटन फॉर्म में आता है, वो खुद कंट्रोल कर सकता है कि कब आना है, कब जाना है। वो अपने टाइटन फॉर्म में आता है, वहाँ पे हर एक चीज़ को मारता है। उसकी पावर्स बढ़ चुकी थी, वो अकेला 2-2 टाइटन्स को संभाल रहा था, 2-3 टाइटन्स को। कुछ नए टाइटन्स हमें देखने को मिलते वहाँ पर। एरन ने पहले ही लेटर लिखकर लीवाई के यहाँ छोड़ दिया, मतलब भेज दिया था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो लीवाई स्क्वाड आती है एरन की हेल्प करने के लिए, पर क्या सच में हेल्प करने के लिए आती है? नहीं, वो एरन को पकड़ने के लिए आती है। 4 साल पहले एरन भाग गया था, वहाँ से कहाँ गया था किसी को नहीं पता था, लेकिन सारी लीवाई स्क्वाड एरन को पकड़ने के लिए आती है। एंड जो कुछ हाथापाई होती है, फुल ऑन एक्शन होता है। उसके बाद गाबी नाम की कैरेक्टर, फीमेल एरन, वो उनके क्या बोलते हैं, एरोप्लेन है जो भी था, उसके अंदर घुसती है एंड एक कैरेक्टर की मौत होती है। अब वो किसकी होती है वो आप समझ जाओ, वो कैरेक्टर की मौत होती है। काफ़ी होता है ना कनेक्शन टाइप, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इस पूरी सीरीज में, लेकिन फिर भी उसके मौत के बाद फील होता है सबको। एरन एक उसके बाद उसे जेल के अंदर डाला था। बाकी पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरीज हमें देखने को मिलती है, पास्ट प्रेजेंट। हमें जीक नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है इसके अंदर, जो लंबा बिग होता था ना टाइटन, सबसे बड़ा टाइटन था वो जीक था। जीक
एंड एरन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमें बताया जा चुका था। ज़ीक एंड एरन, यानी कि एरन का बड़ा भाई, यस इनके फादर से में पर नॉट अ मदर। एरन का बड़ा भाई ज़ीक इसके अंदर हमें दिखाया गया। हमें लीवाई के साथ ज़ीक था, बाकी एरन जेल के अंदर से भाग गया था। उसकी खुद की एक बड़ी सेना बन चुकी थी। उसने पूरे टापू पर कब्जा कर लिया था, सारे ऑफिसर्स को जेल के अंदर डाल दिया था, इंक्लूडिंग मिकेसा एंड उसका बेस्ट फ्रेंड, सबको जेल के अंदर डाल गया था। उनकी जो फाइट कॉन्वोकेशन होती है ना, एरन आता है, हाथ दिखा, हाथ के ऊपर पूरा ब्लड होता है, वो मिकासा को हेट करने की कोशिश कर रहा था। हमें फुल ऑन एक्शन दिखा रहा था। लेकिन मुझे इस पार्ट 1 से एक चीज़ की कमी है, बोलना है कि इसके अंदर पास्ट प्रेजेंट इतना दिखाया गया है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है। बाकी इसके अंदर भी राजनीतिक एंगल दिखाया गया है कि टापू के अंदर क्या था, टापू के बाहर क्या था, क्यों इन दोनों चीज़ों को अलग रखा था, क्यों टापू के अंदर के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें चीज़ें देखने को मिली। एरन क्यों ऐसा कर रहा है, वो उसे फाउंडिंग टाइटन क्यों चाहिए और उसे क्या करना है उसे लेकर, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल तो नहीं मिली। लेकिन इसके एंड में हमें एरन एक बड़ी मुसीबत में देखने को मिलता है। लीवॉय बॉम्ब से फट गया था, वो मरा है कि नहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो सब कुछ इतना अच्छे से दिखाया है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ इस पार्ट 1 से। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप किस अलग एनिमे देख रहे हो क्या, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है। हमें सारे कैरेक्टर्स बड़े देखने को मिलते हैं, मैच्योर टाइप, और एरन इस मतलब ऐसा लग रहा है कि अब लीवॉय की टक्कर का कोई दिखा हमें। तो यस, लीवॉय एंड एरन की शुरुआत के बाद में कोई आमना सामना हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत पार्ट था पार्ट 1। आप ज़रूर देखना, मैं पार्ट 2 के वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा। बाय बाय और जय हिंद।